हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं एक नया टॉपिक आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ वुंड्स फ्रॉम फादर और मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हमें वुंड्स मिले हैं और अभी हम उस जर्नी में हैं जहाँ हमको अपने ऊपर खुद पे काम करना है, उसे हील करना है। ठीक है, तो हम बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रहते हैं कि भाई इनर चाइल्ड हील करना है, कोडिपेंडेंसी हील करना है, ये है वो है, बड़े बड़े टर्म्स हमें पता है। ठीक है, बट हमको उनका कोर ऑफ दोज वुंड्स जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं हमें ये बहुत जानना ज़रूरी होता है। तब जाके हम उन्हें हील कर पाते हैं या फिर हम उनको जड़ से ख़त्म कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि हम फादर मदर हमारे होते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जीज होती है हमारी लाइफ में भी, इन अ फॉर्म ऑफ मदर एंड फादर। ठीक है, तो क्या होता है कि अभी हमको फादर से भी वुंड्स मिल सकते हैं, कुछ डैडी ने भी किया होगा, कुछ मम्मी ने भी किया होगा। ठीक है, तो ऐसे होता है ना कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं सिंगल फादर है या सिंगल मदर है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इस टॉपिक को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, जैसे फादर और अ मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, अगर सिंगल मदर हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फादरली फिगर रही हैं, तो वो भी उनकी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकते हैं, तो शी ऑल्सो कैन बी अ फादर। ठीक है, तो आप इसको एज अ फादर वुंड्स भी समझ सकते हैं या फिर एक मैस्कुलिन एनर्जी भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो फादर का काम क्या होता है बेसिकली, अगर हम देखें तो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि वो हमारे घर के मुखिया होते हैं, बड़े होते हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेफ्टी, फूड, नट, सिक्योरिटी। हम उनके साथ बहुत ही ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं। वी नो फादर है तो हमारा पूरा घर प्रोटेक्टेड है, काइंड ऑफ ओवरऑल प्रोटेक्टेड शील्ड ओवर योर हाउस। ठीक है, इसी तरीके से मैस्कुलिन या मैन जो होते हैं हमारी सोसाइटी के, उनको इसी तरीके से वो किया गया है कि भाई दे आर द होल एंड सोल ऑफ द फैमिली, उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी। तो ऑब्वियसली ये हमारी अपब्रिंगिंग ही वैसी है और ये ऐसा माइंडसेट भी है, और इनफैक्ट ये मैस्कुलिन एनर्जी का काम भी ऐसा है कि दे आर लाइक दे वॉरियर्स, प्रोटेक्टर्स, सेफ गार्ड्स, इस तरीके के हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जब हमें नहीं मिलती हैं तो वो क्रिएट करते हैं वुंड्स। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी कुछ वुंड्स जो कहीं ना कहीं हम सभी में होते हैं। ठीक है, तो वुंड्स जो हमारे फादर से जो हमें मिलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो है कि अ फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट और विदाउट पर्पस। ठीक है, हमें 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 समझ में नहीं आता हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हमारा लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, हम क्यों हैं इस दुनिया में। ठीक है, ये बचपन से ही हम ऐसे पर्पसलेस होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि भाई मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको बचपन से पता ही नहीं होता है कि भाई मुझे बड़ा होकर बनना क्या है। ठीक है, तो दैट इज़ बीइंग लॉस्ट और विदाउट पर्पस इज़ अ वुंड फ्रॉम योर फादर। ठीक है, अगर अपने फादर को देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर के हैं या फिर बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव बिहेवियर के हैं, आपने घर वालों के साथ उनका बिहेवियर बहुत अब्यूज़िव देखा है, नार्सिसिस्ट देखा है, तो इस तरीके से आप भी वैसे हो जाते हो, आप भी डोमिनेंट हो जाते हो, आपका बिहेवियर भी बहुत अग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा आप दूसरों को शेमिंग करते हो, इस तरीके के आप में वो वुंड्स होते हैं जो आपसे करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बीइंग डिस्कनेक्टेड टू सेक्शुअल सेल्फ। मतलब इसमें दो चीज़ें मैं बताऊंगी। एक तो ऐसा होगा कि आपका पूरा ध्यान सेक्शुअल एक्टिविटी में होगा। ठीक है, कि बस आपको ऐसा लगेगा वही एक सोल्यूशन है टू गेट रिलीफ, या फिर आप कंप्लीटली डिटैच हो गए सेक्शुअल एक्टिविटीज़ से, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे डर लगता है, या फिर कई तरीके के आपके प्रॉब्लम्स हो सकते। तो यू कैन बी ओवर एक्टिव और नॉट एक्टिव एट ऑल। ठीक है, और कई तरीके के जो प्रॉब्लम्स हमें आते हैं हमारे वुंड्स के वजह से, जो सेक्शुअल एक्टिविटीज़ रिलेटेड है, तो दैट कम्स फ्रॉम योर फादर। ओके, नेक्स्ट है फादर और योर मैस्कुलिन एनर्जी, जो भी आपकी लाइफ में मैस्कुलिन एनर्जी का जिसने भी रोल प्ले किया हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑलवेज ट्राइंग टू मेक पीपल हैप्पी, दैट इज़ अ पीपल प्लीज़र। क्यों होता है वो? इसलिए होता है क्योंकि हम हमेशा फादर से डरते हैं, उनसे हमेशा हमें एक अप्रूवल लगता है, इज़ ही हैप्पी, हमें डर लगता है अरे पापा घर आ गए हैं, अरे पापा गुस्सा हो जाएंगे, अरे पापा ये कर लेंगे, पापा मारेंगे, इस तरीके के होते हैं। तो हम हमेशा, हमारी टेंडेंसी बन जाती है कि हम उनको खुश रखें। इस तरीके से ये डेवलप होते 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 हम बड़े होने के बाद भी हम पीपल प्लीज़र ही बन जाते हैं कि भाई लोगों को खुश करना है,
लोग हमसे अच्छे से रहें, हमें सब मुझसे खुश रहें, मुझे कोई बुरा ना कहे, इस तरीके की टेंडेंसी हमें आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं या फियरफुल हो जाते हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि फादर फिगर इज़ काइंड ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कहीं बचपन में हमें मिलती नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि हमारे पापा ना हो या फिर वो हो के भी ना हो। ठीक है, या फिर जिस तरीके जो भी जिसकी लाइफ जर्नी रही है वो रिलेट कर पाएगा। तो उस तरीके से अगर योर फादर इज़ एब्सेंट इन एनी विच वेज, वो दुनिया में ही नहीं है या फिर वो हो के भी नहीं है, तो फिर यू हैव दिस ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत भर भर के होंगे आपके अंदर। आपको किसी पे भरोसा ही नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा दुनिया ऐसी ही है, सारे चोर निकम्मे भरे हैं, या फिर रिलेशनशिप में आप सही नहीं कर पाओगे, हर एक चीज़ पे आप कॉशियस रहोगे, सोचोगे समझोगे, अरे ये ऐसे क्यों बोल रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अनवर्दी ऑफ लव। ऑब्वियसली आपको वो फादर से वो लव मिला नहीं है, तो ये मदर वुंड्स में भी आता है, बट मैंने इसको फादर वुंड्स में रखा है बिकॉज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम मदर से कनेक्टेड रहते हैं, बट फादर से हम बहुत से लोग हैं जो डिसकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो फिर वी फील अनवर्दी ऑफ लव, मतलब हमें प्यार नहीं मिला है तो मतलब हमें लगता है हमें कोई प्यार ही नहीं करता है, हमें कोई कर ही नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें ये टेंडेंसी आ जाती है। नेक्स्ट है कि एक चीज़ ये हो जाती है कि हम इतने फादर से ट्रॉमा रिसीव कर चुके होते हैं कि हमें एक टेंडेंसी आती है कि बाय हुक और बाय क्रुक हमें कुछ ना कुछ अचीव करना है। ठीक है, ओवर एक्टिव हो जाते हैं कि भाई हाँ मैं खुश करके ही रहूँगा, मतलब जैसे पापा ने कभी आपको कह दिया हो कि भाई कुछ करता नहीं है, निकम्मा है या निकम्मी है इस तरीके के से ट्रॉमा दे दिए होंगे, तो आप एकदम वो हो जाओगे कि आप जैसे में ना सेल्फ एस्टीम आपका लो हो जाएगा, या फिर आप ओवर एक्टिव हो जाओगे कि भाई मैं किसी ना किसी तरीके से ये अचीव करके ही रहूँगा, मतलब पैसे कमा के ही रहूँगा, घर की सारी प्रॉब्लम ख़त्म करके ही रहूँगा। तो मतलब जैसे अगर इस तरीके के आपने लड़ाई झगड़े भी घर में देखे होंगे कि मम्मी पापा पैसों के लिए लड़ रहे हैं या किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो वो चीज़ आप में अंदर आ जाएगी, भाई मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और बस मैं किसी भी तरीके से करके रहूँगी या करके रहूँगा। ठीक है, तो ये कुछ सेट ऑफ वुंड्स हैं जो फादर से आते हैं। आप अपनी लाइफ में सोचिए समझिए कि आपके फादर के साथ आपका क्या रिलेशन रहा है, उसके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ आपको ट्रॉमाज मिले हैं, उसकी रूट तक जाने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई टू हील योर वुंड्स फ्रॉम द रूट। ठीक है, जब तक रूट तक नहीं पहुँचोगे, ऊपर से क्लीन करते रहोगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं चक्रास बता देती हूँ जो फादर वुंड से मेजरली अफेक्ट होते हैं। वो है सबसे मेन है रूट चक्र, आपके फादर के वजह से ही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। सोलर सैक्रल जैसे बेसिकली लोअर चक्रास में कह दूँगी। अब हार्ट है, थ्रोट है। ठीक है, हार्ट तो मदर फादर दोनों में होता है, थ्रोट भी होता है, बट मेजरली लोअर चक्रास में कहूँगी कि जो आपके फादर वुंड्स की वजह से आपको मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।